के लिए टॉप 5 बेस्ट कॉम्बिनेशन स्प्रे के बारे में बात करने वाले हैं। शिमला मिर्च की फसल पर खासकर ब्लैक जो थ्रिप्स है इसका प्रकोप खूब ज़्यादा होता है, माइट्स है, सफ़ेद मच्छर है और सुंडी का प्रकोप भी खूब ज़्यादा देखने के लिए मिलता है और जड़ों के पास नेमेटोड्स, वायरस जनित बीमारी और भिन्न भिन्न प्रकार के रस चूसक कीट, वायरस जनित बीमारी और इल्ली सुंडी का प्रकोप भी खूब ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। और सफ़ेद मच्छर और थ्रिप्स शिमला मिर्च की फसल काफ़ी इन कीटों को प्रिय लगती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम टॉप 5 बेस्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए लेकर के आए हैं। यदि आपकी शिमला मिर्च की फसल पर फंगस का प्रकोप है, कीटों का प्रकोप है या चाल ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही है तो कैप्सिकम के लिए टॉप 5 बेस्ट कॉम्बिनेशन, इनको आप बदल बदल करके भी स्प्रे किसी भी अवस्था में आप स्प्रे कर सकते हैं। ना तो फूल झड़ने की समस्या आएगी और ना तो फसल में कोई स्कॉर्चिंग आएगी, ना तो फसल में कोई भी ऐसा आपको गलत रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा, बल्कि कीटों से मुक्त फंगस को बढ़िया तरीके से कंट्रोल यह कॉम्बिनेशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से शिमला मिर्च के लिए 5 बेस्ट कॉम्बिनेशन जिनके रिजल्ट अच्छे हों, स्प्रे करने के बाद इनके रिजल्ट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं, तो इन कॉम्बिनेशन का स्प्रे आप कर सकते हैं। शिमला मिर्च एक ऐसी फसल है, काफ़ी ऐसे कीटों का प्रकोप होता है, तो सबसे पहले तो खेत की चारों साइड साफ़ सफाई रखें, ग्रीन नेट खींचें और खेत में भी फसल में अच्छी साफ़ सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए बेस्ट और टॉप क्लास के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। यह सभी के सभी जो डोज हैं वो प्रति एकड़ की दर से हैं और पानी की मात्रा सभी कॉम्बिनेशन में आपको 150 से 200 लीटर लेना पड़ेगा। तो जो पहला कॉम्बिनेशन है इसमें हम एक फफूंदनाशक ले रहे हैं BASF कंपनी की मेरीबॉन 80 ml आपको लेना है। यह एक फंगीसाइड है और यह प्रमुख रूप से फंगस जनित बीमारियों को नियंत्रित करती है, चाहे एंथ्रेक्नोज की बात कर लें, लीफ स्पॉट की बात कर लें या फिर फलों में लगने वाले, पत्तियों में लगने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के फंगस को लंबे समय तक कंट्रोल करती है BASF कंपनी की मेरीबॉन फंगीसाइड है। 80 ml आपको लेना है। इसके साथ एक कीटनाशक जैसे सिजेंटा कंपनी की सिमोडिस आती है। सिमोडिस की बात करें तो यह प्रमुख रूप से रस चूसक कीटों पर विशेष रूप से वर्क करती है। सफ़ेद मच्छर है, थ्रिप्स, माइट्स और फली छेदक सुंडी का प्रकोप होता है, पत्तियों को काटने वाली इल्ली को नियंत्रित करती है सिमोडिस, तो 240 ml पर्याप्त है। इसके साथ एक बैक्टीरियासाइड एंटीबायोटिक कासू वी जो धानुका कंपनी की कासुगोमाइसिन आती है, इसको आपको लेना है 250 ml के लगभग। इन सभी को 150 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करें, पहले सिंचाई करें, शाम टाइम स्प्रे करें, बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो इस कॉम्बिनेशन से क्या होगा कि बैक्टीरिया जनित जो बीमारी हैं उनसे बचाएगी फसल और फंगस जो लगने वाले हैं या फिर लग चुके हैं उनसे मेरीबॉन कंट्रोल करेगी और इल्ली प्लस रस चूसक कीट, चूसने और चबाने वाले कीटों को सिमोडिस कंट्रोल करेगी। तो यह भी एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनने वाला, प्रति एकड़ की दर से आप स्प्रे करें। दूसरा कॉम्बिनेशन है धानुका कंपनी की कोनिका, 350 ग्राम के आसपास आपको कोनिका, एक तो इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है और इसमें एक कॉम्बिनेशन है कासुगामाइसिन यानी एंटीबायोटिक बैक्टीरियासाइड भी है और अपनी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फंगीसाइड भी है। तो फंगस को बढ़िया तरीके से कंट्रोल करने वाली है। 350 से 400 ग्राम तक आप कोनिका को ले सकते हैं, बाकी 300 साढ़े 300 ग्राम में भी बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। एक हम कीटनाशक ले रहे हैं इंडोक्साकार्ब 14.5% और एसिटाइमप्रेड 7.7% जो SC फॉर्म में आती है, जैसे घरडा कंपनी की काइट में यही साल्ट मिल जाता है। अब इसमें एसिटाइमप्रेड भी है जो सफ़ेद मच्छर को प्रिवेंटिव में बढ़िया कंट्रोल करती है, इंडोक्साकार्ब भी है जो इल्लियों को या फिर सुंडी को कंट्रोल करने में इसमें काफ़ी बढ़िया क्षमता दी गई है। तो फंगस और प्लस कीटों को कंट्रोल करने के लिए यह दूसरा कॉम्बिनेशन भी बेहतरीन है। इसका स्प्रे भी आप प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करें। तीसरा कॉम्बिनेशन है जो कि फसल को हरी भरी फल फूल की संख्या वृद्धि करती है और फलों की क्वालिटी, जब कैप्सिकम की जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी बिकती है, यदि बढ़िया चमक है, शाइनिंग है तो बढ़िया आपको रेट भी, बाजार भाव भी काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं। तो FMC कंपनी की केजवो आती है जिसमें जिंक भी है, बोरॉन भी है और कैल्शियम भी है। यह फलों की स्टोरेज क्षमता के साथ साथ चमक क्वालिटी बढ़ाने में काफ़ी मदद करती है, जो कि लिक्विड फॉर्म में आती है। तो 200 से 250 ml पर्याप्त होती है FMC की केजवो।
इसके साथ एक फंगिसाइड ले रहे हैं रोको फंगिसाइड, बायोस्टेट कंपनी की रोको फंगिसाइड 400 ग्राम ले रहे हैं। यह भी फंगस जनित बीमारियों पर विशेष रूप से काम करती है और यह फूल अवस्था में भी स्प्रे की जा सकती है। नाइट्रोबेंजीन हम 20% ले रहे हैं, यानी बूम फ्लावर, जो कि फूलों की संख्या में वृद्धि करती है। इसका डोज 350 ml प्रति एकड़ है। इनको भी 150 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। और सबसे खास बात कि यह कॉम्बिनेशन भी फूल अवस्था में भी आप स्प्रे करेंगे तो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आने वाली नहीं है। चौथा कॉम्बिनेशन है जो कि शिमला मिर्च की फसल पर मुख्य रूप से ब्लैक थ्रिप्स, इल्ली सुंडी और सफ़ेद मच्छर की जो समस्या आती है, इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत बढ़िया वर्क करेगा। BASF कंपनी की एक्सपोनस, जिसमें ब्रोफेनोलाइट का कॉम्बिनेशन है और यह थ्रिप्स पर बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखाती, इल्लियों को भी बढ़िया कंट्रोल करती है। तो रस चूसा कीटों को चबाने वाले कीटों पर एक्सपोनस बहुत अच्छा काम कर रही है। इसका डोज कैप्सिकम में 24 ml प्रति एकड़ रखें। इसके साथ एंट्राकोल प्रोपिनेप 70%, जो कि प्रिवेंटिव में लगने वाले फंगस पर काफ़ी अच्छा काम करती है, मात्र 300 ग्राम। और बायर कंपनी की नेटिवो आपको लेना है 100 ग्राम के लगभग। यह फंगस जनित बीमारियों को नियंत्रित करती है। नेटिवो को आप 100 ग्राम ही रखें। इस कॉम्बिनेशन को आप प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। पांचवा कॉम्बिनेशन है शिमला मिर्च की फसल पर जड़ में लगने वाली समस्या, नेमेटोड्स, जो गांठें बनने लगती हैं जड़ों के पास। तो गांठें यदि बनती हैं तो चाल ग्रोथ रुक जाती है, पैदावार शून्य हो जाती है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि यदि नेमेटोड्स की समस्या, यदि आपकी फसल की ग्रोथ रुक गई है तो पौधे को उखाड़ के देखिए कहीं जड़ों में गांठें तो नहीं बन गई, और यदि गांठें बन जाती हैं तो नेमेटोड्स है। नेमेटोड्स को नियंत्रित करने के लिए बेस्ट वाला कॉम्बिनेशन, जो कि न केवल नेमेटोड्स से छुट्टी देगा बल्कि जड़ों का विकास भी अच्छे से करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जड़ें मिट्टी से न्यूट्रिशन अपटेक कर पाएंगी। तो बायर कंपनी की बेलम प्राइम आपको लेना 300 से 350 ml। चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट 200 से 250 ग्राम और ह्यूमिक एसिड यदि बढ़िया कंपनी का है तो 100 से 200 ग्राम, और थोड़ा नॉर्मल वाला है तो 500 ग्राम तक आप ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं। इन सभी को मिक्स करके स्प्रे नहीं करना है, इनकी आपको ड्रिंचिंग करनी है, क्योंकि समस्या जड़ों के पास है। तो आप ड्रिंच में इन चीज़ों को चला सकते हैं, बढ़िया आपको कंट्रोल मिलने वाला है। तो शिमला मिर्च की फसल पर यह 5 ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो कि भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों से फसल को बचाती है और बढ़िया कंट्रोल भी मिलने वाला है। तो शिमला मिर्च की फसल पर और भी समस्याएं आती हैं, जैसे माइट्स, मकड़ी, जो रेड माइट्स और येलो माइट्स का प्रकोप खूब ज़्यादा होता है। तो यदि आपकी शिमला मिर्च की फसल पर किसी भी अवस्था पर, किसी भी स्टेज पर माइट्स, चाहे येलो माइट्स या फिर रेड माइट का प्रकोप होता है, तो आप BASF कंपनी की इंटरफ्रेट के नाम से जो कीटनाशक आती, मीटीसाइड आती, इसका स्प्रे कर सकते हैं। क्रिस्टल की एवासीन का भी रिजल्ट अच्छा है। वायर की मोमेंटो एनर्जी, जिसमें 2 साल्ट हैं, इसका स्प्रे भी आप कर सकते हैं। और बायर कंपनी की ओबेरॉन का भी स्प्रे किया जा सकता है। 4 दवाई बताई हैं। किसी भी अवस्था पर मकड़ी का प्रकोप होता है तो इनको नियंत्रित करने के लिए किसी भी एक दवाई का स्प्रे आप कर सकते हैं। सफ़ेद मच्छर यानी वाइट फ्लाई भी एक बड़ी समस्या है। तो शिमला मिर्च की फसल पर, कैप्सिकम पर यदि सफ़ेद मच्छर, वाइट फ्लाई का प्रकोप है तो कोई एक कीटनाशक का स्प्रे कर दें, जैसे फ्लोनिकामेड आती है, जैसे UPL कंपनी की ऊलाला का भी स्प्रे कर सकते हैं प्रिवेंटिव में। इनका स्प्रे आप सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे कर सकते हैं। और स्पेशल थ्रिप्स का बस प्रकोप हो रहा है कैप्सिकम की क्रॉप में, तो थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए एक्सपोनस बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके साथ ही घरडा कंपनी की पुलिस आती है, इसमें इमीडाक्लोप्रिड और फिप्रोनिल का कॉम्बिनेशन है, बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं, इसका भी स्प्रे आप कर सकते हैं। और धानुका कंपनी की डिसाइड, इसका रिजल्ट ही बेहतरीन है। डेलीगेट और PI की ब्रोफिया का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। शिमला मिर्च की फसल पर थ्रिप्स का प्रकोप है तो बढ़िया आपको कंट्रोल मिलने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से शिमला मिर्च की फसल में रोग बीमारियों से बचाव के लिए बेहतरीन कॉम्बिनेशन के बारे में बात करी। अब आगे चल के फल फूलों की संख्या में वृद्धि करने के लिए, फलों की शाइनिंग बढ़ाने के लिए
टाइम टू टाइम सही खादों का यदि आप प्रयोग करेंगे तो पैदावार में वृद्धि होगी और जो उपज है बढ़िया क्वालिटी वाली उपज निकलेगी, तो बाजार में जो दाम है वो भी बढ़िया मिलने वाले हैं। तो इसी प्रकार की जानकारी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो इस वीडियो को अपने तक सीमित न रख के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों तक साझा जरूर